तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। कुछ वैसे तो आप बुक में जिस तरह से बताया गया है वो थोड़ा मेरे को अटपटा लगता है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिससे सारे जो इक्वेशन हैं आसानी से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है भाई। एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आसानी से बैलेंस हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक ये है, ठीक है, कि सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम? पहले नंबर पे मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मेटल्स को बैलेंस करेंगे। और मेटल्स में क्या होते हैं, जैसे जिंक मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, सोडियम मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, कैल्शियम मेटल, मतलब इस तरह से ये सारे मेटल्स को पहले हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे हम। नॉन मेटल्स में क्या आएंगे आपके? कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये नॉन मेटल्स हो गया। और देन थर्ड नंबर पे हम क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन एंड फिर हाइड्रोजन, मतलब पहले ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस करने का तरीका देखिए कैसे करते हैं। कोई भी आप केमिकल इक्वेशन लीजिए, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन लीजिए, आप पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, ठीक है। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को। तो देखिए हमने मेटल को बैलेंस कर दिया, फिर नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर जब नॉन मेटल को बैलेंस किया तो फिर ऊपर जाके चेक करेंगे कि जब हमने नॉन मेटल को बैलेंस किया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेटल्स अनबैलेंस हो गया नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में। तो अगर ये अनबैलेंस हुआ है तो फिर दोबारा इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे नॉन मेटल उस पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद चेक करेंगे कि ये दोनों अनबैलेंस तो नहीं हुआ ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बैलेंस करें कोई भी इक्वेशन। जैसे मान लो सबसे पहले ये है CO2 + H2O C6H12O2, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मेटल को चेक करेंगे। तो देखिए इसमें कहीं मेटल है, तो इस इक्वेशन में मेटल है ही नहीं, तो मेटल नहीं है, छोड़ देंगे। अब दूसरा नंबर क्या है? नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल को। तो चलिए नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। तो नॉन मेटल यहाँ पे क्या है? कार्बन। सामने क्या है? कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो ध्यान से देखिए, ये RH साइड हो गया और ये LHS साइड हो गया, ये मीन्स ये प्रोडक्ट साइड हो गया, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। तो इधर कितना है? कार्बन 6 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे? पहले देखो यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे सिर्फ 1, तो इसके सामने क्या लगाएंगे? हम 6 लगाएंगे, ठीक है। इसके सामने क्या लगाएंगे? 6 लगाएंगे। जब मैंने इसके सामने 6 लगाया ना, तो ये कार्बन हो गया आपका 6 और ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया अब ये 6 × 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना होगा? 6 × 12। मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल में कार्बन बैलेंस किया है। देखिए इधर मैंने कार्बन बैलेंस किया है, इधर भी कार्बन बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, कार्बन बैलेंस करने के बाद अब ये सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन और कोई नॉन मेटल तो है नहीं इसमें, तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। तो इस साइड देखिए ऑक्सीजन कितना है? 6 है और 2 है, 8 है। इस साइड कितना है? 6 × 12 कितना है? 6 × 12 और एक इधर कितना है? 6 × 12 और एक इधर कितना हुआ? 13 हो गया। चलिए हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है? 12। हाइड्रोजन कितना है? 12, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन कितना है? 12 और इधर कितना है? 2। तो हाइड्रोजन को जब यहाँ पे क्या करेंगे? हम 6 करेंगे। हाइड्रोजन को 6 करेंगे तो 6 × 12 हो गया और ये 12, मीन्स हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस रह रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या रह रहा है? अनबैलेंस रह रहा है। तो जब ऑक्सीजन अनबैलेंस रह रहा है तो ऑक्सीजन अब चेक करिए, ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 × 12 और 6, 12 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 6, तो 6 और 12 कितना हुआ? 18। तो मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 18 है और इधर कितना है? 6 और 2 कितना है? 6 और 2 कितना है भाई? 8। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और 18 करने के लिए कितना और चाहिए हमें? 12 चाहिए। तो 12 बनाने के लिए किसको करेंगे? इसको करेंगे हम। तो इसमें अगर हम 6 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 × 12 और 6 18। तो इस तरह से हमारा ये पहला इक्वेशन बैलेंस हो गया। दूसरे में देखिए
इसमें मेटल है नहीं है, कोई बात नहीं, नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल में क्या है आपका, सिलिकॉन नॉन मेटल होता है, तो इसमें नॉन मेटल है। देखो सिलिकॉन एक है, इधर एक है, मतलब सिलिकॉन हमारा बैलेंस है, ठीक है, सिलिकॉन बैलेंस है। फिर उसके बाद से क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन कितना है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे कितना है क्लोरीन, 1। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हमने 4 लगा दिया क्लोरीन के सामने, ठीक है, तो अब देखिए क्लोरीन हो गया। अब देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि कोई अनबैलेंस हो गया, तो कोई भी अनबैलेंस नहीं हुआ है, क्लोरीन इधर 4 इधर 4, ठीक है। अब इधर क्या है आपको, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 और इधर 4, हाइड्रोजन हो गया इधर 4 और इधर 4, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 4 और 4 8, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। तो 2 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब ऑक्सीजन देखिए 4 बन जा 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 हो गया। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद फिर मेटल को चेक करना है, फिर उसके बाद से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखिए, अब इसमें मेटल है आपके पास, मेटल के रूप में क्या है, एल्यूमिनियम, इधर भी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, मतलब एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है, मेटल बैलेंस्ड है, हमें कुछ नहीं करना है मेटल को, ठीक है। उसके बाद क्या बैलेंस करना है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या है, क्लोरीन, इधर क्लोरीन कितना है 3, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1। तो अब आप ये देखो कि मुझे क्लोरीन को क्या करना है, क्लोरीन को करना है 3, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं 3, ठीक है। अब 3 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 3, देखिए क्लोरीन बैलेंस हो गया 3, और एल्युमिनियम ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। अब हाइड्रोजन 3 है और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो अब तो ये मुश्किल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मुश्किल हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 3 हटा देंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो अब देखिए हाइड्रोजन को मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 2 6। अब हाइड्रोजन हो गया 6, तो इधर भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन 6, तो अब 6 लगा दिया, ठीक है। देखो अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ, क्लोरीन जो है ना अनबैलेंस हो गया, मतलब अनबैलेंस है ये। तो क्लोरीन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, तो 3 में क्या करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखिए तो 3 2 6 हो गया और यहाँ पे 6 1 6 हो गया क्लोरीन। हाइड्रोजन भी 6 है और इधर भी हाइड्रोजन 6 है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस है। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस किया, इसके चक्कर में क्या हुआ, ये एल्युमिनियम जो है ना अनबैलेंस हो गया। तो एल्युमिनियम कितना है यहाँ 2, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। तो अब एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला फोर्थ वाले में क्या है, मेटल के रूप में क्या है, सोडियम। सोडियम यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। तो पहले सोडियम को 2, इधर 2 है तो इधर भी सोडियम 2 होना चाहिए। तो सोडियम को मैं बैलेंस करता हूँ, 2 लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इस सोडियम को बैलेंस करने के चक्कर में क्या चेंजेज आए, तो इधर क्लोरीन है 1 और इधर क्लोरीन हो गया अब 2। कितना हो गया क्लोरीन, ये 2 हो गया, ठीक है। तो अब इस क्लोरीन को 2 करना है तो मैं इसके सामने 2 लगाऊंगा यहाँ पे। लो भाई क्लोरीन हो गया 2, अब क्लोरीन हो गया 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन हो गया 2, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ओके है। चलिए अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो है 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3। तो ये तो गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई गड़बड़ी, तो ये बैलेंस नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे कि ये काम हमारा ट्रिक काम नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी ये बैलेंस्ड है बेटा। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 लगा दिया था हमने, 2 लगा दिया था। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया 3। शुरू से देखिए, इसको कंफ्यूज हो गया आप लोग। तो फोर्थ नंबर को देखते हैं हम। फोर्थ में क्या है कि मेटल के रूप में क्या है, यहाँ सोडियम है, ठीक है। तो यहाँ सोडियम कितना है 2 और इधर सोडियम कितना है 1। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो चलिए मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने सोडियम के सामने 2 लगाया तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, और इधर क्लोरीन कितना है 1। तो अब मैंने क्लोरीन के सामने भी इधर HCl के सामने 2 लगा दिया, तो क्लोरीन 2 हो गया, साथ के साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, सोडियम बैलेंस हो गया,
और कार्बन कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1, कार्बन भी बैलेंस हो गया। और क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर क्लोरीन 2, ये भी क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब रह क्या गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3 और इधर भी 3, मतलब ये भी क्या हो गया इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए 5वें नंबर का। 5वें नंबर में क्या है आपको कि कार्बन कितना है 7, कार्बन को पहले बैलेंस करते हैं और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो कार्बन तो 7 है उधर, तो इधर भी 7 होने चाहिए, तो लीजिए 7 कर देता हूँ मैं, कार्बन को कर दिया मैंने 7। अब कार्बन 7 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और 2 4। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 7 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 15 हो गया और यहाँ पे कितना है 7 है, तो ये काम 7 और 2 9 है। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, तो उधर 6 तो हाइड्रोजन इधर भी 6 होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए 7 दूनी 14 और यहाँ पे 3 कितना हो गया 17, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कार्बन बैलेंस से 7 हो गया, हाइड्रोजन 6, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 4। और इधर है हाइड्रोजन है 7 दूनी 14 और 3 17, तो ये वाला ऑक्सीजन किसी भी तरह कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो 15 आने के लिए क्या करेंगे इसको, अब देखो कई बार होता है ना कि जैसे कि ये होल नंबर से बैलेंस नहीं होता है तो हमें फ्रैक्शंस में रखने पड़ते हैं। ये 15/2 ऑक्सीजन के सामने ले आएंगे हम 15/2, ठीक है बच्चों। तो जब हम 15/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 15 हो गया और 15 और 2 17। इधर देखिए 7 दूनी 14 और 3 17, तो ये हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट वाला देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 मेटल है आपके, ठीक है। इसमें कितने मेटल हैं 2 मेटल है, एक है आपका आयरन है और एक है पोटेशियम, ठीक है। एक आयरन है और एक है पोटेशियम। तो पहले आयरन को चेक करते हैं, आयरन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पर आयरन कितना है 1, तो भाई आयरन कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो लो मैंने 2 कर दिया इसको। अब पोटेशियम को देखते हैं, यहाँ पोटेशियम कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इसको भी 2 कर दिया मैंने। चलिए आयरन और पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बारी किसकी है सल्फर की, किसकी बारी है सल्फर की। सल्फर यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे सल्फर कितना है 3, तो सल्फर को तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई। हाँ जी बच्चों, सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो अगर सल्फर को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया, इधर 3 हो गया। अब देखिए जब सल्फर को बैलेंस किया मैंने, तो ये पहले मैंने पोटेशियम बैलेंस कर रखा था, लेकिन अब पोटेशियम खराब हो गया। अब पोटेशियम कितना हो गया 3 2 या 6 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा मुझे 6 है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 6। अब जब 6 लूँगा पोटेशियम तो ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 6, ठीक है। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, यहाँ पर है 4 और 3 12, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 3 12, ठीक है, 4 3 12। अब इस वाले को जरा समझते हैं बेटा कैसे होता है। ये जो है ना पहले 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में, तो 3 ऑक्सीजन हो गया और 3 दूनी 6 फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 और फिर 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो ये यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 12 हो गया, तो 12 और 6 18। यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ हो गया 12, तो 12 और 6 18। तो इस तरह से आपका पोटेशियम भी बैलेंस है 6 6, सल्फर भी 3 और 3 बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही गया, और आयरन देखिए 2 और 2 आयरन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन 3
और यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 6। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए देखिए आगे ये वाला देखते हैं, कैल्शियम वाला। तो पहले कैल्शियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पे 3 है और कैल्शियम यहाँ पे 1 है। तो अगर मान लीजिए कि मैं कैल्शियम को बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, जिससे मेरा कैल्शियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। कैल्शियम बैलेंस होने के बाद देखिए अब उसके बाद देखिए सिलिकॉन कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर भी सिलिकॉन को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिलिकॉन हो गया 3, कैल्शियम सिलिकॉन यहाँ पे भी 3, कैल्शियम 3, कैल्शियम 3। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस यहाँ पे कितना है, 4 और यहाँ पे फास्फोरस कितना है, 2। तो अब इस 2 फास्फोरस को 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जब 2 से इंटू करूँगा तो यहाँ फास्फोरस 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन जब मैं फास्फोरस को जैसे ही मैंने बैलेंस किया तो कैल्शियम हो गया मेरा 6। तो कैल्शियम क्या यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4, अब 4 हो गया फास्फोरस। जब मैंने फास्फोरस को बैलेंस किया तो कैल्शियम खराब हो गया मेरा, कैल्शियम यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, कैल्शियम 3। तो इस कैल्शियम को 6 करना पड़ेगा मुझे, तो 6 करने के लिए यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, 3 हटा के। अब जब मैंने कैल्शियम को बैलेंस किया तो सिलिकॉन हो गया 6 और यहाँ पे सिलिकॉन हो गया 3। तो अब मेरा ये सिलिकॉन खराब हो गया, अब इस सिलिकॉन को 6 करना पड़ेगा। तो देखिए अब कैल्शियम हो गया 6, फास्फोरस हो गया 4, कैल्शियम हो गया 6, फास्फोरस हो गया 4, ठीक है। ओके, ऑल बैलेंस्ड है। चलिए अब देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं हमारा। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 16 और यहाँ पे 12, 6 2 जा 12। तो इसको ऐड किया कितना है, 28। यहाँ चेक करते हैं 10 और 6 3 जा 18, तो 18 और 10, 18 और 10 कितना होगा, 28। मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि एल्युमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम 2 है यहाँ पे और एल्युमिनियम कितना है, 1 है। तो मुझे पहले इसको 2 बनाना पड़ेगा, जिससे कि एल्युमिनियम 2 और इधर भी 2 हो जाए। अब देखिए एल्युमिनियम 2 बना दिया मैंने। अब कैल्शियम चेक करिए, मेटल दूसरा क्या है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है, ठीक है। अब इधर जरा ध्यान दीजिए, ये जो सल्फेट है ना SO4, ये 3 बार है, सल्फेट 3 टाइम्स है और यहाँ सल्फेट जो है 1 बार है। सल्फेट को नहीं देखेंगे, अब सल्फर को देखते हैं पहले। सल्फर यहाँ पे 3 है और यहाँ सल्फर 1 है। तो मुझे सल्फर को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब 3 कर दिया मैंने। जैसे ही सल्फर को मैंने 3 किया, यहाँ पे सल्फर को मैंने यहाँ 3 किया। अब 3 करने के बाद क्या हुआ कि कैल्शियम अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 और वहाँ 3, तो मुझे यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। तो देखिए अब कैल्शियम बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, ठीक है, सल्फर बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। अब बारी कौन सी रहेगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12, ऑक्सीजन जो है 12 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 6, ठीक है। तो 12 और 6 कितना हुआ, 18। यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 12, तो 12 6 कितना हुआ 18। तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए H2SO4 HI + H2S I2 और H2O। तो पहले किसको देखते हैं हम, सल्फर को देखते हैं। नॉन मेटल में सल्फर को देखते हैं। तो सल्फर 1 और 1 बैलेंस है, ठीक है। आयोडीन को देखते हैं, आयोडीन 1 और यहाँ 2, तो आयोडीन बैलेंस नहीं है। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। आयोडीन बैलेंस हो गया आपको। अब देखते हैं आयोडीन बैलेंस करने पे कोई ख़राब तो नहीं हुआ, तो सल्फर ठीक है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो 2 और 2 4, इधर कितना है 2 और 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 1, सॉरी 2, हाँ 1 है। ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन खराब हो गया। हाइड्रोजन हो गया 4 2 या 8 और 2 10 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा भाई, तो 2 है और इधर कितना है 4 2 या 8 और 2 10 और यहाँ पे 2 है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ 8, तो 8 और 2 10 हो गया हाइड्रोजन। और आयोडीन फिर खराब हो गया। आयोडीन कितना हो गया आपका, आयोडीन हो गया 8, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, तो 4 दूनी 8 आयोडीन। तो इस तरह से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए मैग्नीज वाला, मैग्नीज ऑक्साइड है। मैग्नीज यहाँ पे 1 है
मैग्नीज यहाँ पे 1 है। पहले हमें मेटल बैलेंस करना है, तो मेटल में मैग्नीज है, मैग्नीज 1 है, बैलेंस है। फिर उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करना है। नॉन मेटल में क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 1 है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, मतलब 4 है क्लोरीन। कितना है? 4। क्लोरीन 4 है, तो मुझे क्लोरीन को 4 बनाना पड़ेगा। 4 लगा दिया मैंने यहाँ पे। जब क्लोरीन पे 4 लगा दिया, तो अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब रहेगी बारी हाइड्रोजन की। 4 और 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम सल्फेट की। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट में सोडियम मेटल है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको लो, मैंने 2 कर दिया। 2 और 2 बराबर हो गए। बेरियम देखिए मेटल, बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ पर 2, तो ये बैलेंस हो गया। अब देखते हैं लेड नाइट्रेट वाला। इसमें मेटल क्या है? लेड। यहाँ पर लेड, 1 लेड है, यहाँ पे 1 लेड है। ठीक है, ये बैलेंस है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पर मुझे 2 करना पड़ेगा। तो 2 कर दिया, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन है 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना है? 2 और यहाँ पे 2 4 लो, और एक यहाँ 5। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 6 करना पड़ेगा। अब मैं इधर 6 करने जाऊँगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। 2 तो 4 तो 6। चलिए ठीक है, अब जैसे ही 2 लगाया मैंने यहाँ पे, ये लेड में भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब फिर गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4। ठीक है, तो 4 में क्या ऐड करेंगे कि 12 आएगा? तो 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन 8 और 2 10, और नहीं, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 6 है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12। नेक्स्ट देखिए फेरस सल्फेट वाला। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने। 2 लगा दिया तो फेरस तो बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब देखिए सल्फर यहाँ पे 1 है और 1 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, सल्फर ओके है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और 2 5 है और 3 8 है, और यहाँ पर भी 4 दूनी 8 है, मतलब यही बैलेंस है। अब इसको देखिए, यहाँ पे कितना है? फेरस 3, तो यहाँ पर 3 लगा दिया मैंने। ठीक है, 3 लगा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना है? 1, तो 6 लगा दीजिए यहाँ पे। तो 4 और 2 6 उधर है, नहीं, ऑक्सीजन तो 4 ही है ना, वो तो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 लगा दीजिए यहाँ पे। तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 लगा दीजिए, 4 दूनी 8, तो ये बैलेंस हो गया और वो भी बैलेंस।